मेरा नाम इमरानी है जी। क्या मामला आज जिलाधिकारी का लगा? मेरा मुआवजे का है। मैं डीएम साहब के पास आई हूँ कि मैं एडीएम साहब के मैंने कोर्ट में मुकदमा डाल रखा अपने मुआवजे का, और तो इनकी अपने आदमी भेज के मुझे बार बार परेशान करवा रहे। कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को, कभी फोन करते हैं। और मैं जो है उसकी 4 तारीख थी 10वें महीने की 2024 में इन्होंने मुझे फोन किया और ये इन्होंने कहा कि तुम्हारा मुआवजा है। मैंने कहा जी हाँ। अब मुआवजे के 2 लाख रुपए दो, हमें मुआवजा मिलेगा, नहीं तो तुम्हें मुआवजा नहीं मिलने का। फिर ये अपने आदमी को मेरे घर पे भेज रहे। वहां मेरी बच्ची थी, मैं थी नहीं। उन्हें डराया इन्होंने कि तुम्हारी मम्मी ने वहां कोर्ट में केस कर रखा है, उसे वापस लो, नहीं तो 2 लाख रुपए दोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मुझे बार बार कभी किसी को भेजते हैं, कभी अपने आदमी को, कभी किसी को भेजते हैं। एक प्राइवेट इनका है इमरान पटवारी, वो उसने मेरे बच्चों को धमकाया जाके। वहां 3-4 आदमी थे उसके साथ, और मैं इनसे इतनी परेशान हो ली। फिर मैं आई यहाँ 14 तारीख में इनके पास, यहाँ भी आई थी इनके डीएम साहब के पास, इनको भी बताया था। और वहां पहुंची मैं एडीएम साहब के, तो इन्होंने सबके सामने मुझे वहां प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी बेइज्जती की। सब थे वहां, गवाह भी है मेरे पास। एडीएम साहब ने, वो है इनका नाम, मैं इनका नाम नहीं मुझे इतना जानती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इतनी। हाँ, ये कभी किसी को भेज के बेइज्जती करवा रहे, कभी किसी को। मैं तो इससे, इस बेइज्जती से तो मैं अपनी इच्छा मृत्यु इनसे मांगने आई है, एसडीएम से, डीएम साहब से। जमीन का है मेरी, वो प्लॉट है मेरा, वो उसमें 5 दुकानें बनी हुई है। ये वहाँ है मीरापुर मोंटी के सामने बाईपास, मुंजेड़ा जी। और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी जो ये नहीं देने के, क्या करूं मैं? अपनी जमीन का पैसा मांगना मेरे गुनाह अपराध थोड़ी है। मैं तो कानून से मांग रही, ये मुझे बार बार बेइज्जत करवा रहे। नहीं, कानून है, कानून से लड़ाई लड़नी चाहिए। जो आप इच्छा मृत्यु की बात करी तो वो मैं कानून से 1 साल हो गया मुझे इनके पीछे फिरते फिरते, और ये कभी किसी को भेज के, कभी किसी को भेज के बेइज्जती करवा रही। इन्होंने मेरी भरी कोर्ट में यहाँ बेइज्जती करी जो मैं यहाँ आई थी। यहाँ भी। आपका नाम? सचिन दीवान एडवोकेट जी। मैं इमरानी का केस हैंडल कर रहा हूँ और हाई कोर्ट में देख रहा हूँ। इमरानी का जो है आकर्षक भूमि थी, गाटा नंबर 1267 मुझेड़ा की, उसका अवार्ड कृषि भूमि में बनाया इन्होंने, और कंप्लीट आकर्षक घोषित थी। वह कृषि भूमि में रिकॉर्ड बदल का अवार्ड बनवाया था, और उसका 1300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया इन्होंने जो है रिहेबिलिटेशन का अपना दावा किया इनके यहाँ एडीएम फाइनेंस के यहाँ पर मुजफ्फरनगर में। जब इन्हें 5.5 लाख रुपए का अनुदान भूमि अर्जन से प्रभावित होने के कारण नहीं दिया गया, तो ये हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने इनके फेवर में आदेश कर दिया। उसका जो आदेश हमने यहाँ लगाया था एडीएम साहब के यहाँ, इन्होंने जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम जो है हाईकोर्ट चले गए कंटम्मा। जब कंटम्मा आदेश हुआ 3/10/2024 को आदेश हुआ था, तो एडीएम साहब को नोटिस जारी हुए, तो इन्होंने इनके यहाँ जो है कुछ अपने प्राइवेट पटवारी और पटवारी जो है दूसरे जिले में भेज दिए। अगले दिन जानकारी होती है हाईकोर्ट के ऑर्डर की, और इनके साथ जो भी कार्रवाई की उन्होंने अपने आप बता दी। इसके बाद जो है इन्होंने इनका दावा, ये 14/10 को यहाँ आई इनकी कोर्ट में, इनके साथ जो है ना धमकाया गया। इन्होंने सारे साक्ष्य अपने जो है प्रशासन को दे दिए, पुलिस प्रशासन को दिए एफिडेविट के साथ, अपने गवाहों के साथ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हाईकोर्ट में जब ये पैसा मांगने गई दोबारा से 4500 रुपये प्रति वर्ग मीटर का, तो हाईकोर्ट में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये इनकी कृषि भूमि थी और कृषि भूमि का इन्हें अनुसार भुगतान कर दिया गया। जबकि वहां दुकानें बनी हुई थी, एनएचआई ने जो है वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें भी इनकी दुकानें आई थी और दुकानों का इनका मुआवजा बनाया हुआ है, और आज तक इनका पेमेंट नहीं किया गया। अब पेमेंट मांगने पर प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार।